नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आज 31 मई को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। जान लीजिए रात को इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को गुजरात स्थित पवित्र सोमनाथ मंदिर के निःशुल्क दर्शन करवाने के उद्देश्य से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 8 जून को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार यात्रा में शामिल होने के इच्छुक पात्र लाभार्थी 6 जून तक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। यात्रा के लिए सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए पात्र नागरिकों से समय रहते आवेदन करने का आग्रह किया गया है। यह रहेगी शर्तें। बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा इसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। यात्रा के दौरान सभी लाभार्थियों को अपना मेडिकल प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में यात्रा का लाभ ले चुके वरिष्ठ नागरिक इस बार योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यात्रा संबंधी अधिक जानकारी के लिए इच्छुक नागरिक जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने पात्र वरिष्ठ नागरिक के से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। तो ये पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए, हरियाणा के वृद्ध लोगों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा सरकार ने राज्य में डीजल, एचएसडी और पेट्रोल मोटर स्प्रिट की असामान्य रूप से बड़ी बिक्री और दूसरे राज्यों में ईंधन की कथित अवैध ढुलाई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी उपायुक्तों और जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को विशेष निर्देश जारी कर पेट्रोल पंपों की बिक्री पर निगरानी बढ़ाने, अवैध टैंकरों के खिलाफ कार्रवाई करने और सीमा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। सरकार को मिली रिपोर्टों में कई जिलों में खुदरा पेट्रोल पंपों से जुड़े या बड़े पैमाने पर डीजल पेट्रोल की खरीदारी के मामले सामने आए हैं। जांच में संकेत मिले हैं कि कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान और परिवहन संचालक तेल कंपनियों से सीधे ईंधन लेने के बजाय पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में खरीद कर रहे हैं। इसे आपूर्ति व्यवस्था और राजस्व के लिए चिंता का विषय माना गया है। निर्देश के अनुसार बिना वैध बिल, डिलीवरी चालान और सुरक्षा प्रमाण पत्र के ईंधन ले जाने वाले टैंकरों की सघन जांच होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर टैंकर जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पेट्रोल पंपों की दैनिक बिक्री का रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा और असामान्य वर्दी वाले पंपों का ऑडिट कराया जाएगा। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, नूंह, सिरसा, फतेहाबाद और अंबाला सहित सीमा जिलों में 24 घंटे चेक पोस्ट स्थापित करने तथा उड़न दस्ते गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और कर विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है तथा लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। सभी जिलों को प्रतिदिन शाम 5 बजे तक कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा सरकार। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने पुरुष कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी यानी जीडी और पुरुष कांस्टेबल सरकारी रेलवे पुलिस भर्ती के उन अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देने का फैसला किया है जो पहले आयोजित शारीरिक माप परीक्षण यानी PMT में अनुपस्थित रहे थे। आयोग ने इसके लिए नया कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। सूचना के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों का PMT कल यानी 1 जून से लेकर 5 जून 2026 तक पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवलाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों की अनुपस्थिति 20 अप्रैल से 1 मई के बीच रही थी, उनका PMT 1 जून को होगा। वहीं अन्य अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए 2 जून, 3 जून, 4 और 5 जून की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। इसको लेकर HSSC की वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी अभ्यर्थियों को सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। सुबह 10 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र और एक वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। एचएसएससी के अनुसार अब कोई नया प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा और न ही डाक या ईमेल के माध्यम से अलग से सूचना भेजी जाएगी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो पीएमटी में अनुपस्थित हो गए थे, जिन्होंने पीएमटी नहीं दिया। तो अब उनके लिए एक और मौका दिया गया है सरकार द्वारा, एचएसएससी द्वारा 1 जून से लेकर 5 जून के बीच अनुपस्थित उम्मीदवारों का पीएमटी लिया जाएगा। यदि वो इस बार भी नहीं पहुंचते हैं तो दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। एक और सूत्रों के हवाले से ये अपडेट आ रही है कि इन का पीएमटी लेने के बाद, यानी अनुपस्थित जो उम्मीदवार है उनका पीएमटी लेने के बाद और भी लिस्ट आ सकती है, लेकिन ये पक्का नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से अपडेट आ रही है कि और भी लिस्ट आ सकती है पीएमटी की। और साथ में जो लड़कियों का पीएमटी है फीमेल के लिए, उसको लेकर भी जल्द खुशखबरी आई है। वो भी जल्द ही जून के महीने में पीएमटी लिया जा सकता है। पीएचडी को लेकर अभी कोई पक्का खबर नहीं है। पीएचडी आपका जुलाई या अगस्त में हो सकता है। तो ये भी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। पहले पीएमटी होगा और फिर पीएचडी होगा। पीएमटी मेल का चल रहा है जीडी के लिए और रेलवे के लिए, और जो महिलाएं हैं उनका जल्द ही पीएमटी करवाया जाएगा। उसको लेकर जल्द ही नोटिस जारी होगा एचएसएससी की तरफ से। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। यह चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। हरियाणा में पटवारियों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब किसी पटवारी के जिम्मे आने वाले क्षेत्र केवल जमीन के रकबे के आधार पर तय नहीं होगा, बल्कि उस क्षेत्र की आबादी, राजस्व, कार्य की संख्या और प्रशासनिक जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों में पटवारी सर्किलों की नई रूपरेखा तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में शहरी विस्तार, नामांतरण के बढ़ते मामलों, डिजिटल भूमि अभिलेख, ऑनलाइन फसल सर्वे और अन्य की सरकारी सेवाओं के कारण पटवारियों का काम बढ़ गया है। ऐसे में पुरानी व्यवस्था मौजूदा जरूरतों के अनुरूप नहीं रह गई। नई योजना के तहत सामान्य तौर पर एक पटवारी सर्कल में करीब 2000 एकड़ कृषि भूमि रखी जाएगी। हालांकि अधिक आबादी, वही कम आबादी और कम कार्य वाले इलाकों में एक पटवारी के अधीन 2500 एकड़ तक भूमि रखी जा सकेगी। गांव की आबादी वाले हिस्से भी संबंधित सर्कल का हिस्सा होंगे। सरकार ने मध्य जुलाई तक नए सर्कलों का गठन पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस पुनर्गठन के बाद कई जिलों में नए पटवारी सर्कल बन सकते हैं और आंतरिक पटवारियों की जरूरत भी पड़ सकती है। वहीं सर्कल बढ़ने से लोगों के काम सुगमता से हो सकेंगे। प्रदेश में हाल ही में 2500 नए पटवारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से 1500 राजस्व विभाग को मिले हैं। शेष पटवारी अन्य विभागों में तैनात कर दिए गए हैं। तो ये आप सभी के लिए चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर। अब यह पांचवी और आखिरी अपडेट आई है। कल 1 जून है, आज 31 मई है। कल 1 जून से बदल जाएंगे कई बड़े नियम। यूपीआई से लेकर एटीएम और एलपीजी तक। हर नए महीने की तरह जून 2026 भी कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। 1 जून से बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम, एलपीजी, गैस, पीएफ और रेलवे से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। कहीं राहत मिलेगी तो कहीं खर्च बढ़ सकता है। यूपीआई पेमेंट में दिखेगा असली नाम। अब ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त धोखाधड़ी करना आसान नहीं होगा। 1 जून 2026 से जब भी आप किसी को यूपीआई से पैसे भेजेंगे तो स्क्रीन पर उसी व्यक्ति का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम दिखेगा। यानी अब क्यूआर कोड स्कैन करते ही या मोबाइल नंबर डालते ही आपको साफ पता चल जाएगा कि पैसा किसके खाते में जा रहा है। एनपीसीआई ने बढ़ते साइबर फ्रॉड और फर्जी यूपीआई अकाउंट पर रोक लगाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इस बदलाव से गलत नंबर पर पैसे भेजने और फर्जी नाम से ठगी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। एटीएम से कैश निकालना पड़ सकता है महंगा। जून महीने में कई बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैश निकालना, बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना जैसी सुविधाओं पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ सकता है। खासकर तय प्री लिमिट खत्म होने के बाद ग्राहकों को ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतें हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 जून को गैस सिलेंडर और ईंधन के दाम अपडेट होंगे। तेल कंपनियां घरेलू एलपीजी, कमर्शियल सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतें जारी करेगी।
बाजार में चल रही हलचल को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला तेल कंपनियों की समीक्षा के बाद ही होगा। पीएफ का पैसा निकालना होगा आसान, कर्मचारियों के लिए जून राहत भरी खबर ला सकता है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ जल्द पीएफ निकालने के लिए यूपीआई सुविधा शुरू कर सकता है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो कर्मचारी सीधे यूपीआई के जरिए पीएफ की राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं 77 ट्रेनें रहेंगी रद्द। रेलवे यात्रियों को जून में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ट्रैक अपग्रेड और मेंटेनेंस कार्य की वजह से 77 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। इसका असर खासकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात जाने वाले यात्रियों पर पड़ने वाला है। यदि आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए कि ये ट्रेन रद्द है या नहीं है। आपको जानकारी वेयर इज माई ट्रेन पर मिल जाएगी। तो ये 5वीं अपडेट थी आप सभी के लिए और ये 5 खबरें थी, छोटी हो या बड़ी। हरियाणा की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।